नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कार्बन क्या होता है, मतलब कार्बन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। कार्बन की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, कोयला। अब इसके बाद हमने देखा था कि जो कार्बन होता है यह सहसंयोजी बंध बनाता है। कौन सा बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। और यह होता क्या है सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। तो हमने यह देखा था कि कोवैलेंट जो बॉन्ड होता है वह परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनने वाला बंध होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या देखा था कि उदाहरण इसके देखे थे कि किसमें हम देख सकते हैं। तो O2 में हमारा कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। H2O में भी होता है और CO2 में भी होता है, अमोनिया में होता है। बहुत से ऐसे यौगिक हैं जिनमें सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो हमने यह देख लिया था। फिर इसके आगे हमने जो देखा था वह क्या था, तो इसके आगे हम लोग यह देखे थे कि कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं। कार्बन के अपर रूप कौन कौन से होते हैं, तो हमने यह देखा था कि कार्बन के अपर रूपों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक हो सकता है क्रिस्टलीय अपर रूप और एक हो सकता है सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। तो क्रिस्टलीय अपर रूप में क्या देखा गया था, हीरा, जिसे आज शुरू भी करना है, वहां पे हीरे की संरचना बनाई गई है। फिर हमने देखा था ग्रेफाइट। फिर क्या देखा था, इसी में एक और नाम जुड़ा था फुलेरीन। और इसमें क्या नाम देख लिए थे आप लोग, कोयला। और क्या देख लिए थे, कोयला था। और क्या था, तो इसमें आपने देख लिया था कोयला हो गया था आपका, और लैंप ब्लैक है। ठीक है, चारकोल है। ठीक है, यह सभी सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप है कार्बन के। ठीक, तो आपने यह देखा था कि अपर रूप होते क्या है, अपर रूप किसे कहते हैं, अपर रूपता किसे कहते हैं, यह भी देखा था। तो अपर रूपता किसे कहते हैं, तो किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। और उनके विभिन्न अपर रूपों को क्या कहते हैं, तो उसके विभिन्न अपर रूपों को कहते हैं विभिन्न रूपों को कहते हैं अपर रूप। ठीक है, तो फिर सुन लीजिएगा। तो किसी तत्व का एक से अधिक रूप में पाया जाना अपर रूपता कहलाता है। इसके किसी तत्व के, मतलब जो तत्व लिखेंगे उसके विभिन्न रूपों को अपर रूप कहेंगे। जैसे कार्बन के विभिन्न अपर रूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, कोयला, लैंप ब्लैक, चारकोल, ये सभी क्या है, कार्बन के अपर रूप है। हमें मुख्यतः यहाँ पे 3 का अध्ययन करना है, हीरा का, ग्रेफाइट का और फुलेरीन का। तो आइए शुरू करते हैं हीरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिएगा, अब यहां पे सबसे पहले हमें देखिए जो यहां पे पढ़ना है, तो पहले हीरा की संरचना पढ़नी है। क्या पढ़नी है, संरचना। ठीक है, तो संरचना यहां पे बनाई गई है कि हीरा संरचना में कैसा दिखता है। और उसके बाद हमें इसकी पढ़ने हैं गुण क्या होते हैं और इसके उपयोग क्या होते हैं। तो गुण और क्या पढ़ने हैं, उपयोग पढ़ने हैं। ठीक है, तो संरचना, गुण और उपयोग। तो सबसे पहले यह देखिएगा, संरचना के बारे में बात करते हैं। तो आप हेडिंग बना लेंगे हीरा। क्या बना लेंगे, हीरा। ठीक है, हीरा के बारे में सबसे पहले हेडिंग रहेगी संरचना। ठीक है, संरचना। तो हीरा क्या है, सबसे पहले यह समझिए, हीरा ना कार्बन का एक अणु है। तो सबसे पहले तो यही है, कार्बन का रूप है, तो कार्बन का ही एक क्या है, अणु है, जिसमें कई कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन परमाणुओं का अणु है, कार्बन परमाणुओं का अणु। और वो भी कैसा अणु, वृहद अणु है, वृहद अणु है। ठीक है, कार्बन परमाणुओं का वृहद अणु है। इसमें एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, यानी प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, और आपको पता है कि कार्बन कै बंध बनाता है, तो 4 बंध बनाता है, यानी 4 संयोजकता होती है, इसलिए कार्बन 4 सहसंयोजी बंध बनाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिए, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा है, ऐसे जुड़ा है। ठीक है, तो यह देखिएगा 4 बंध बनाकर 4 कार्बन परमाणुओं से अलग अलग जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह, जो पहली बात तो यह भी जान लीजिए कि यह बंध कौन सा होता है, सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध होता है, सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु हीरे का 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। ठीक है, 4 बंध बनाता है, चारों इसके क्या हो गए, चारों इसके इन्वॉल्व हो गए बंध बनाने में, सहसंयोजी
बंध बनाने में चारों इलेक्ट्रॉन जो है बाह्यकोश के बंध बना लिए, तो कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, यह भी ध्यान रखना है। कोई भी इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। देखिए, धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो यह ध्यान रखेंगे, किसी भी चालक तार में धारा का प्रवाह उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। अब यहां आप देखिए, हीरा में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। ठीक है, पहले यह समझिए यहां पे, तो हीरा क्या है, कार्बन परमाणुओं का एक वृहद अणु है, जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और कैसी संरचना निर्मित करेंगे, 3D। कैसी संरचना बनेगी, 3D। और हीरा कैसा होता है, कठोर, तो 3D। और यह देखिए जाल की तरह फैला हुआ है, तो इसे कहेंगे जालक नुमा। तो जालक नुमा संरचना का क्या करता है, निर्माण करता है। तो हीरा कार्बन परमाणुओं का वृहद अणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और क्या करता है, तथा यह कठोर 3D जालक नुमा संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा। तो केवल देखिए ध्यान से, तो संरचना में लिखेंगे, हीरा कार्बन परमाणुओं का एक वृहद अणु है, एक वृहद अणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, देखिए, हीरा कार्बन परमाणुओं का एक वृहद अणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन, प्रत्येक, यहां पे एक सेकेंड, यहां पे प्रत्येक कार्बन लिख लीजिएगा, प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तथा कठोर त्रिबिम, या 3D लिख सकते हैं, तथा कठोर त्रिबिम जालक नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, जालक नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, देख लीजिए, हीरा कार्बन परमाणुओं का एक वृहद अणु है, जिसमें प्रत्येक कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तथा कठोर त्रिबिम जालक नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है, याद रहे। अब इसके बाद देखिए, यहां पे यह हो गई हीरे की संरचना। हीरे की संरचना के बारे में हमने लिख लिया। अब आना है इसके उपयोग पर। तो अगली हेडिंग आपकी रहेगी, उपयोग नहीं, पहले लिखेंगे क्या, इसके भौतिक गुण, इसके गुणधर्म। तो लिखेंगे हीरे के गुणधर्म, हीरे के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, देखिए, तो भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले यह बताइए कि यह कैसा होता है। देखिए, हीरा रंगहीन होता है, पहली बात तो हीरा क्या होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। तो इसके बारे में यह जान लीजिए, हीरा कैसा होता है, रंगहीन और पारदर्शी। तो लिखेंगे रंगहीन और पारदर्शी होता है, रंगहीन व पारदर्शी होता है। और बताइए दूसरा क्या हो जाएगा, रंगहीन और पारदर्शी होता है, इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। देखिए, हीरे में चमक सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो जिसकी चमक ज्यादा होगी उसका अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। तो लिखेंगे हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है। इसी कारण इसमें क्या होती है, चमक ज्यादा होती है। तो अपवर्तनांक उच्च होने के कारण ही इसमें क्या होती है, चमक सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है। ठीक है, तीसरा, घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है। लिखेंगे क्या होगा, हीरे का घनत्व अति
अत्यधिक होता है। अत्यधिक होता है। और अब बताइए कि अगर यह अत्यधिक घनत्व होगा तो इसका ज्यादा भार भी होगा। ठीक है, भार भी ज्यादा होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगला लिख लीजिएगा। अभी हमने बताया था कि कार्बन में, यहाँ पे हीरे में सभी कार्बन 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ जाते हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं कार्बन के, सभी किसमें बंध बनाने में भाग ले लेते थे? सभी लोग सहसंयोजी बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। सभी लोग सहसंयोजी बंध बनाने में भाग ले लेते हैं। इस प्रकार कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, जिसके कारण कार्बन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे तो एक बना है, 3 कहाँ गए? तो 3 बने हैं। अब दिखाएंगे तो हीरे की संरचना फिर समाप्त नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे केवल यह दर्शाया गया है एक चित्र के माध्यम से आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आपके बंध जो है बनाए नहीं गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 बंध अलग से नहीं बनाए गए। ठीक है, तो आप केवल नजर में गड़ाएंगे कि यहाँ पे बने होंगे, हम लोग बस इतना दर्शा रहे हैं। ठीक है, हीरे का घनत्व क्या होता है? अत्यधिक होता है। और क्या होता है? यह विद्युत का कुचालक होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो क्या कहेंगे? यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो सबसे पहला गुणधर्म आप जान लीजिए, रंगहीन व पारदर्शी होता है हीरा। उसके बाद हीरे का अपवर्तनांक, यहाँ पे हीरे का लिख लीजिएगा, हीरे का अपवर्तनांक उच्च होता है। हीरे का घनत्व अत्यधिक होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, यह हो गया आपका हीरे की संरचना और हीरे के गुणधर्म। अब इसके उपयोग भी जानने हैं, तो उपयोग यहां पे जान लेते हैं हम लोग। आप लोग नीचे लिख लीजिएगा, हीरे का उपयोग कहां किया जाता है? तो मुख्यतः 2 जगहों पर किया जाता है। तो सबसे पहला एक उपयोग होता है आभूषण बनाने में। ठीक है, आभूषण बनाने में। अब यह मत कहिएगा कि नाम रखने में किया जाता है। ठीक है, तो नाम भी रखा जाता है, तो वो नहीं लिखना है। तो आभूषण बनाने में। दूसरा, कांच काटने वाले चाकू में। कांच काटने वाले चाकू में। ठीक है, तो एक बार सब पूरा दोहरा लीजिए। तो हीरे की संरचना के सहित उपयोग तक आप पहुंचे हैं। तो हीरा की संरचना क्या है? तो हीरा कार्बन परमाणुओं का एक बृहद अणु है, जिसमें एक कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। और किस बंध द्वारा? सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। और कैसी संरचना का निर्माण करता है? 3D संरचना का निर्माण करता है, कठोर। तो कठोर 3D जालक नुमा संरचना का निर्माण करता है। हीरे के क्या गुणधर्म है, क्या भौतिक गुणधर्म है? तो हीरा रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है। दूसरा, इसका घनत्व ज्यादा होता है। और क्या होता है? इसका अपवर्तनांक बहुत उच्च होता है, जिसके कारण इसमें चमक ज्यादा होती है। और हमने पढ़ा कि हीरे में कार्बन परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, इसलिए यह क्या करता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करता है। और क्या होता है फिर? यह विद्युत का कुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है, उपयोग कहां कहां किए जाते हैं? तो हीरे का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है और शीशा काटने वाले चाकू में किया जाता है। तो एक बार यह पूरा आप उतार लीजिए। अब आइए देखते हैं ग्रेफाइट। तो हमने देख लिया हीरा, अब हमें बात करनी है ग्रेफाइट के बारे में। ठीक है, ग्रेफाइट। तो आइए बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो फिर उसी के बारे में वही 3 चीजें जाननी है, संरचना, गुण और क्या? उपयोग। तो आइए सबसे पहले संरचना के बारे में बात करें। तो संरचना किसकी? ग्रेफाइट की। तो इसकी संरचना के बारे में यह जानिए कि देखिए, इसमें एक कार्बन 3 कार्बन परमाणु से जुड़ता है सहसंयोजी बंध द्वारा। तो सबसे पहले यह बात याद रखिए कि यह एक परतीय संरचना, देखिए परतों में डिवाइड है। तो ग्रेफाइट जो होता है परतीय संरचना होती है। कार्बन परमाणुओं की कैसी संरचना है? परतीय संरचना है, जिसमें एक कार्बन परमाणु, यहां देखिए इसका भी ऐसे ही जुड़ा होगा, तो हर जगह 3 निकलते हैं। ठीक है, तो एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में 4, तो 3 तो जुड़ गए, 1 बच गया। तो यह एक हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन। यह एक कैसा हो गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? देखिए 3 कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़ते हैं, तो इसमें एक खाली रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या बच जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए यह विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब यहां पे बात करते हैं। तो यह कार्बन परमाणुओं की एक परतीय संरचना है, यह परतों में डिवाइड होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं ग्रेफाइट
कार्बन परमाणुओं की कैसी संरचना है? परतीय संरचना है। परतीय संरचना है जिसमें एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन से? 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा, अब देखिए कैसी संरचना का निर्माण कर रहा है, यहां षटकोणीय संरचना है। कैसी संरचना है? षटकोणीय, तथा जुड़ा होता है तथा षटकोणीय रेखीय, ये देखिए रेखा के रूप में चलेगा ऐसे ही, षटकोणीय रेखीय संरचना का निर्माण करता है। संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं की परतीय संरचना है जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है तथा षटकोणीय रेखीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, तो यह क्या हो गई? ग्रेफाइट की संरचना हो गई। आप चित्र यह देख लीजिए, ऐसे ही बना लेंगे। यहां पर जो डॉट बिंदु बना है वहां पर कार्बन परमाणु उपस्थित है, तो एक कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा होगा, इसी प्रकार 3 ठे निकले होंगे। ठीक है, और यहां पे देखिए, यहां पे भी ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो बनता जाएगा, यह लंबी संरचना हो जाएगी, लंबी चेन हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की परतीय संरचना है वह क्या है? ग्रेफाइट है। इसमें एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन से जुड़ रहे हैं। ठीक है, सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ रहे हैं। तो अब देखिएगा इसका जो है गुणधर्म लिख लीजिए। तो गुण, ग्रेफाइट के गुण या भौतिक गुण भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप गुण लिखिए या फिर क्या लिखिए? भौतिक गुण। ठीक, तो यहां पे देखिए, यह पहली बात तो अपारदर्शी होता है। और किस रंग का होता है? ग्रेफाइट आपके पेंसिल की लीड में लगा होता है, लीड बोलते हैं उसको। तो जो लगी हुई है लीड, तो उसमें देखिएगा आप कलर कैसा देखते हैं? भूरा काला। ठीक है, तो इसका कलर कैसा होता है? भूरा काला होता है। तो लिखेंगे भूरे काले रंग का होता है, काले रंग का, व अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी होता है, ऐसे लिख लीजिए, अपारदर्शी, भूरे काले रंग का व अपारदर्शी होता है, जोड़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहां पे मैं दूसरा लिख देता हूं। ठीक, अब यहां पे देखिए, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। और क्या होगा? विद्युत का सुचालक होगा। और बताइए, तो भूरे काले रंग का हो गया, अपारदर्शी हो गया, विद्युत का सुचालक हो गया। और ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है यह हीरे से क्या होता है? मुलायम होता है, चिकना होता है, वह फिसलनशील होता है। फिसलनशील होता है। ठीक है, देख लीजिए, हीरे से मुलायम, चिकना व फिसलनशील होता है। फिर देखिएगा, तो पहले संरचना लिखे, फिर गुण लिखे हैं। गुण में क्या है? तो भूरे काले रंग का होता है तथा अपारदर्शी होता है, विद्युत का सुचालक होता है, तथा क्या होता है? हीरे से मुलायम होता है, चिकना होता है और फिसलनशील होता है। ठीक है, पेंसिल को आपने कभी दीवार पे अगर उसको नुकीला करने के लिए रगड़ा हो तो आप देखेंगे दीवार पे फिर जब हाथ फेरते हैं ना तो कैसा लगता है? एकदम मुलायम मुलायम लगता है। ठीक है, तो एक तरफ एकदम क्या होता है? क्या हो जाता है? मुलायम होता है। फिसलनशील भी होता है, उसमें हाथ रखे ना फिसल जाएंगे। ठीक है, अब कितना ज्यादा तो करेंगे नहीं, फिलहाल पूरी पेंसिल 3-4 पेंसिल का वो निकालकर, लीड निकालकर आप पूरी रगड़ दीजिए, तो आप देखिए उस पर फिसलिए, फिर आराम से फिसल सकते हैं, तो फिसलनशील होती है। ठीक है, हाथों में रखेंगे तो भी फिसलनशील लगती है।
ठीक है, अब देखिए गुण हो गया, अब क्या लिखना है, उपयोग। क्या लिखेंगे, उपयोग। तो सबसे पहले तो यही लिख लीजिए कि पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग पेंसिल की लीड लिखिएगा, लीड बनाने में किया जाता है। ठीक है, दूसरा प्रयोग आप यह लिख सकते हैं, इसका प्रयोग इलेक्ट्रोड, आप देखते हैं ना सेल में इलेक्ट्रोड लगा होता है, तो इलेक्ट्रोड को बनाने में किया जाता है। बैटरी में, सेल में इलेक्ट्रोड लगते हैं, तो इसका प्रयोग, तो यह लिख दीजिए सीधे, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ठीक है, एक और लिख लीजिए, वह लिख लीजिए स्नेहक के रूप में। अभी कहा ना आपने, इससे फिसलनशील होता है, उस पे जब दीवार पे रगड़कर उस पर हाथ चलाते हैं, तो हाथ लगाते हैं तो वह क्या होता है, स्मूथ एकदम लगता है, तो उसी को कहते हैं क्या, स्नेहक का कार्य करता है। तो यह स्नेहक का कार्य करता है, स्नेहक के रूप में, ऐसे लिख लीजिए, स्नेहक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो स्नेहक के रूप में कुछ जो मशीनें होती हैं उनको चलाने में स्नेहक की जरूरत होती है। स्नेहक को अंग्रेजी में आप कह सकते हैं ग्रीसिंग की आवश्यकता। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट के बारे में जानेंगे, संरचना, और क्या जानेंगे, गुणधर्म क्या है उसके, और क्या है उपयोग। तो पहले देखिएगा संरचना, एक बार फिर से हम यह सब पूरा दोहरा लेते हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन परमाणुओं की एक प्रति संरचना है, जिसमें एक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़कर एक कैसी षटकोणीय रेखीय संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, आगे इसके गुणधर्म में हमने लिख लिया कि इसका रंग जो होता है भूरा काला होता है या अपारदर्शी होता है। ठीक है, और हीरे से मुलायम होता है, चिकना होता है, फिसलनशील होता है, विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यह लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुविकल्प में पूछ देता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। इसके बाद है उपयोग, कहाँ किया जाता है, तो पेंसिल की लीड बनाने में, या लीड भी लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, लीड बनाने में किया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस पूरे को नोट कर लीजिए। अब आइए बात करते हैं फुलेरिन की। तो एक तीसरा हम देखते हैं कार्बन का अपर रूप फुलेरिन। तो पहले 2 देख चुके हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, अब हमें देखना है क्या, फुलेरिन। तो फुलेरिन की जो संरचना अभी तक गोल प्रस्तावित है। ठीक है, तो आप बाएं साइड देख सकते हैं फुलेरिन की संरचना जो है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा फुलेरिन के बारे में, आइए देखते हैं। सबसे पहले फुलेरिन की खोज किसने की थी, तो 3 वैज्ञानिकों का नाम आता है। तो 1985 में 3 वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोग किए। कब, 1985 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1985 में तीन वैज्ञानिक कौन कौन थे, तो एक का नाम है हैरोल्ड क्रोटा, एक का नाम है रिचर्ड इस्माले, और एक का नाम है रॉबर्ट कर्ल। इन 3 लोगों ने खोज की। ठीक है, कैसे की, तो निष्क्रिय वातावरण में। इसके लिए इन्होंने क्या किया, निष्क्रिय वातावरण लिया। निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ें ली। कार्बन की कितनी छड़ें, 2 छड़ें ली। 2 छड़ों के मध्य लेजर बीम प्रवाहित की, लेजर बीम। ठीक है, लेजर का प्रकाश, बीम प्रवाहित तब कार्बन की जो छड़ें थी ना वह वाष्पित होने लगी। तो कार्बन की छड़ें क्या होने लगी, वाष्पित। इस वाष्प को क्या किया गया, संघनन किया गया। इस वाष्प का संघनन से एक काजल प्राप्त हुआ। इसी काजल से जिस कार्बन के नए अपर रूप की खोज होती है उसका नाम फुलेरिन रखा गया। ठीक है, फुलेरिन रखा गया, जिसका सामान्य सूत्र, अणुसूत्र कह सकते हैं, CN होता है। क्या होता है, CN होता है, जहां पर N का मान क्या होता है, N बराबर होता है 60, 70, 80 ... 60 से अबव 70, 80 10 के गुणज के रूप में। ठीक है, और इसके बाद यहां पे इसका जो अस्थाई यौगिक है सबसे, वह C60 है। सबसे अस्थाई यौगिक कौन है, C60 है। और इसके बारे में और क्या जानेंगे, इसकी जो संरचना है वह गोल प्रस्तावित है, गोलाकार बताया गया है। क्या बताया गया है, संरचना को गोलाकार बताया गया है। ठीक है, आइए लिख लेते हैं अब।
देखिए, तो क्या लिखेंगे, वैज्ञानिकों, अब 60 में मैं नाम लिख देता हूं, वैज्ञानिकों कर्ल क्रोटा व इस्माले ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों को लेकर उनके मध्य लेजर बीम प्रवाहित की जिससे कार्बन वाष्पित होने लगा, इस वाष्पित कार्बन के संघनन के फलस्वरूप प्राप्त काजल से कार्बन के एक नए अपर रूप की खोज की गई। कार्बन के एक नए अपर रूप की खोज की किन लोगों ने, वही 3 लोग जो ऊपर लिखे हैं, कर्ल क्रोटा और इस्माले, अपर रूप की खोज की जिसे फुलेरीन कहा गया। ठीक है, तो जिसे क्या कहा गया, फुलेरीन कहा गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वैज्ञानिकों कर्ल क्रोटा व इस्माले ने 1985 में निष्क्रिय वातावरण में कार्बन की 2 छड़ों को लेकर उनके मध्य लेजर बीम प्रवाहित की, ठीक है, जिससे कार्बन वाष्पित होने लगा। इस वाष्पित, यहां पे वाष्पित लिख लीजिएगा, वाष्पित कार्बन के संघनन के फलस्वरूप प्राप्त काजल से कार्बन के एक नए अपर रूप की खोज की जिसे फुलेरीन कहा गया। अब यहां पे लिख लीजिएगा फुलेरीन का अणुसूत्र स्टार बनाकर, अभी बताया था कितना होता है, अणुसूत्र CN होता है, जहां N बराबर 60, 70, 80 ... ठीक है, यह रख लीजिएगा। तो फुलेरीन का सबसे अस्थायी यौगिक, तो फुलेरीन, देखिए फुलेरीन में N का मान बदल सकता है, तो इसकी जो वृद्धि हो सकती है इसकी संरचना में, तो यहां पे 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन सबसे अस्थायी यौगिक जो मिलता हुआ कौन है, C60। तो फुलेरीन का सबसे अस्थायी यौगिक C60 है। ठीक है, आगे देखिए, एक और नोट लिख लीजिए, और वह क्या रहेगा, फुलेरीन की जो संरचना है वह गोलाकार है। फुलेरीन की संरचना गोलाकार है। ठीक है, फुलेरीन की संरचना क्या है, गोलाकार। ठीक, तो अब तक हमने देख लिया क्या क्या, तो अभी हमने हीरा देख लिया, ग्रेफाइट देख लिया और फुलेरीन देख लिया। तो इसको भी उतार लीजिए एक बार। तो आप लोगों ने इसे उतार लिया होगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन। तो हमने कार्बन के अपर रूपों को पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है कार्बन के कुछ गुणधर्मों के बारे में। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। इसके बाद की क्लास हम लोग अगले वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।